हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक कि मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं कह सकती हूँ कि 70-30 का रेशियो जो है वो चल रहा है। 70% स्टूडेंट कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होना चाहिए, लेकिन 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम सीबीएसई ले। सो यहाँ पे जो है बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ट्विटर पे जो है ऐसे सवालों के, पेरेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस की जो है मैं कह सकती हूँ कि झड़ी लग गई है। 84% स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहते कि एग्ज़ाम हो, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो पेरेंट्स जो है चिल्ड्रंस की सेफ्टी के लिए पूछ रहे हैं कि एक रूम में 4 घंटे अगर एक बच्चा बैठेगा तो उसको जो है वायरस का बहुत बड़ा स्प्रेड का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग जगह से आएंगे, और अगर बच्चे जो है कंटेनमेंट जोन से आएंगे तब क्या होगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर आएंगे। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के माइंड में। सो यहाँ पर जो है एक ऑफिशियल्स जो है सीबीएसई के ये बोल रहे हैं, हालांकि ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सो हो सकता है कि ऑप्शन जो है सीबीएसई स्टूडेंट्स के सामने ये रखे कि वो स्टूडेंट जो अपियर होना चाहते हैं एग्ज़ाम में वो हो सकते हैं, और अगर जो स्टूडेंट्स अपियर नहीं करना चाहते, एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते, तो उनके मार्क्स जो हैं इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर रिपोर्ट कार्ड बन के तैयार हो जाए और नेक्स्ट क्लास में उनको प्रमोट कर दिया जाए। हालांकि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, आपको किसी भी तरह की फेक न्यूज़ से बचना है। ये डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है, बहुत सारा डिस्कशन जो है इसलिए इसके बारे में करना पड़ेगा। सो अभी क्या है कि ये डिसीजन शायद पॉसिबल हो सकता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट क्या होता है। तो इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो बिल्कुल फॉर्मेटिव होता है, और ये बिल्कुल स्कूल के ऊपर जो है डिपेंड होता है, क्योंकि जैसे नाम से पता चल रहा है इंटरनली जो असेसमेंट हो, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है ये एक तरह से, जिसमें स्कूल ही जो है मार्क्स जो है स्टूडेंट्स के लगाएगा कि वो पीरियोडिक टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर ये टोटली इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ को फाइंड करने के लिए होता है कि कौन कौन से एरिया जो है बच्चों के अच्छे हैं और कहाँ कहाँ उनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो अभी तक जो इंटरनल असेसमेंट होता था वो आपको पता है 20 मार्क्स का होता था, बाकी जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होता था। तो अब ये बातें आ रही हैं कि इसी के बेसिस पर जो है स्टूडेंट्स को पास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, 3 पार्ट्स होते हैं। 20 मार्क्स का जो ये होता है उसमें से जो 10 मार्क्स होते हैं वो पीरियोडिक असेसमेंट के होते हैं, जो पीए आपके होते हैं। सेकंड जो है पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो होता है 5 मार्क्स का। तो टोटल जो है इस तरह से 15 मार्क्स हो गए, और लास्ट के जो 5 मार्क्स हैं वो होते हैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के। सो हर चीज़ को मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, सब चीज़ों को मैं बताऊँगी कि क्या होता है और किस तरह से आपका रिपोर्ट कार्ड जो है बन सकता है, अच्छा बन सकता है। सो पीरियोडिक टेस्ट जो 10 मार्क्स के हैं उसमें से 5 मार्क्स के पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। आपको पता है आपके हर सब्जेक्ट के 3 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, और उसमें से जो 2 बेस्ट एवरेज जो है वो ले लिए जाते हैं फाइनल सबमिशन मार्क्स के लिए। इस तरह से जो है कि मार्क्स जो है कैलकुलेट होते हैं। और एक होता है मल्टीपल असेसमेंट जो कि 5 मार्क्स का होता है, जो कि एक सब्जेक्ट की टीचर खुद करती है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ओरल टेस्ट, बाय ग्रुप डिस्कशन, बाय क्लास डिस्कशन, फील्ड वर्क, कंसेप्ट मैप। तो इन सबको देखकर एक सब्जेक्ट टीचर जो है एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो फाइनलाइज करती हैं। सो यहाँ पे जो है अच्छे से आपको मैंने यहाँ क्लियर किया है कि पीरियोडिक असेसमेंट क्या होता है, और ये टोटली एक स्कूल के ऊपर है, एक सब्जेक्ट की टीचर के ऊपर है, वो अच्छे से उसको ऑब्जर्व करेगी स्टूडेंट को तब बताएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है 5 मार्क्स का, एक पोर्टफोलियो होता है। एक पूरा पोर्टफोलियो जो है आपका पूरे कंप्लीट ईयर में आपका तैयार होता है एक स्कूल में, जिसमें आपके एफर्ट्स जो है वो दिखाई देते हैं, प्रोग्रेस जो है वो कितनी आपने करी है पूरे साल में वो दिखाई देती है, ग्रोथ कितना करा है और कितना अचीव करा है। तो ये सब चीज़ें आपके एक पोर्टफोलियो में मेंशन होती हैं। सो इसको एक टूल की तरह लिया जाता है। जो चीज़ें पेंसिल पेपर टेस्ट से फाइनलाइज नहीं की जा सकती, जो चीज़ें हम लोग ये नहीं देख सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते पेपर पेन टेस्ट से, वो चीज़ें इसके थ्रू जो है ऑब्जर्व कर ली जाती हैं। सो ये बिल्कुल कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सिनेरियो में आपका बनता है। स्टूडेंट्स की हेल्प से और टीचर की हेल्प से पूरा पोर्टफोलियो आपका बनाया जाता है, जिसमें आपकी कंप्लीट प्रोग्रेस जो है उसके अंदर शो होती है। थर्ड नंबर पे अब हम आते हैं जो कि 5 मार्क्स का है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट
एक्टिविटीज़। तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, हर कोई स्टूडेंट होते हैं, किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में होता है, किसी का इंटरेस्ट साइंस में होता है, किसी का बायो में होता है, किसी का फिजिक्स में होता है। तो पर्टिकुलर ये जो एनरिचमेंट एक्टिविटी है ये एक स्टूडेंट को या फिर एक टीचर को हेल्प करती है ये जानने में कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। तो हर सब्जेक्ट का एक अलग से प्रैक्टिकल वर्क होता है। आपको पता है साइंस में जो है प्रैक्टिकल वर्क आपसे करवाए जाते हैं, मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क हैं जो आपसे कराए जाते हैं। तो ये सब चीज़ों में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कैसे ऑब्जर्वेशंस रहा है, वो सब जो है इन सब सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। जैसे सोशल कॉन्टेक्ट हो गया या फिर आर्ट स्किल्स हो गई, प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं आर्ट कल्चर पे। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, प्रैक्टिकल वर्क जितना आपने किया है, सब चीज़ों के मार्क्स जो हैं इसमें इंक्लूड हैं। तो इस तरह से इंटरनल असेसमेंट जो है हम कह सकते हैं कंप्लीट स्कूल बेस्ड असेसमेंट है। तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आप कौन सा ऑप्शन जो है चूज़ करेंगे, वेदर CBSE विल टेक योर एग्जाम, और आप चाहते हैं कि अगर आपका इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर रिपोर्ट कार्ड तैयार हो 10th 12th का जैसे बाकी स्कूलों का हुआ है, तो प्लीज़